मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज मैं अपने वीट रिसर्च फील्ड में खड़ा हूँ जहां हम अनुसंधान कार्य करते हैं। आज मैं जो ये बात बताना चाहता हूँ ये है कि इस समय उत्तरी भारत के क्षेत्रों में तापमान बहुत कम है। दिन के समय भी तापमान बहुत कम चल रहा है और धूप नहीं निकल रही है, कोहरा छाया हुआ है, बादल है, तापमान बहुत ही कम चल रहा है, रात में बहुत कम तापमान हो जा रहा है और ऐसी स्थिति में ये संभावना रहती है कि मिट्टी बहुत ठंडी हो जाए और जड़ें सही ढंग से पोषक तत्वों को ना ले पाएं। तो इस समय तो अभी आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल काफी हरी है, अच्छी चल रही है, इसमें भी कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही, किसी पोषक तत्व की कमी नहीं आ रही है। लेकिन तापमान अगर काफी दिनों तक कम रहता है तो फसल फिर पीली पड़ने की संभावना रहती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कल्लों की बढ़वार है वो कम हो जाती है, फसल की जो उपज है वो कम हो जाती है। तो इस स्थिति से बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो पोषक तत्व है उनको हम छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं। अगर हम उसको खेत में बिखेरेंगे तो चूंकि मिट्टी ठंडी है, तापमान बहुत कम चल रहा है, तो रूट की जो एक्टिविटी है, जड़ों की जो बढ़वार है या जो उनकी सक्रियता है या उनकी जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता है वो कम तापमान के कारण काफी कम हो जाती है। तो अगर हम जमीन में खाद देंगे तो उसका हमको असर कम देखने को मिलेगा। लेकिन पत्तियां इस समय एक्टिव हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल अच्छा है, ये अपना काम कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रही हैं, तो पत्तियों के माध्यम से अवशोषण इसमें अच्छा हो सकता है। तो जब हम कोई पोषक तत्व देते हैं तो पत्तियों के ऊपर वो सॉल्यूशन गिरता है, छिड़काव गिरता है और इन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी तरह से क्यूटिकुलर पोर्स होते हैं, क्यूटिकल के अंदर क्यूटिकल की एक लेयर होती है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, उसके माध्यम से छिड़काव के माध्यम से वो पोषक तत्व पानी के थ्रू इसके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर है कि तापमान बहुत कम हो रहा है और फसल हमारी पीली पड़ रही है तो हम फिर पोषक तत्वों का छिड़काव करके हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। खास तौर से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इनके हमारे जो सल्फेट साल्ट होते हैं, जिंक सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इनका हम छिड़काव कर सकते हैं अगर इनकी कमी आ रही है तो। वैसे तो ये जो खाद है सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमको बुआई के समय देनी चाहिए। अगर आपने बुआई के समय नहीं दी है और इनके कारण पीलापन आ रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम इनका छिड़काव करें। जिंक सल्फेट आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम मिला लीजिए, पर्याप्त होता है। और जो दूसरे तत्व हैं वो 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाने पे पर्याप्त होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप दे दीजिए तो इसका हरापन बना रहेगा, जो फसल पीली पड़ रही है वो सही हो जाएगी। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व आपको देने हैं वो छिड़काव के माध्यम से दीजिए और मात्रा मैंने आपको बताई, जिंक सल्फेट 5 ग्राम प्रति लीटर रखिए। बाकी दूसरे तत्व जो है फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, वो आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर रखिए। तो इस पे आप देखेंगे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन की कमी आ रही है और फसल पीली पड़ रही है और तापमान बहुत कम हो रहा है तो आप और खेत में अगर नमी की कमी हो रही है तो फिर आप सिंचाई करके यूरिया डाल दीजिए। जब हम सिंचाई करते हैं पानी उसमें जाता है तो पानी जाने से जो तापमान ठंडी हो रही थी जमीन, वो तापमान थोड़ा सा ऊपर उठता है। जाड़ों के दिनों में मिट्टी का तापमान हम थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं सिंचाई करके। पानी जो है गर्मियों में मिट्टी को ठंडा रखता है और जाड़ों में मिट्टी को गर्म रखता है। तो ये पानी की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है कि अगर हम गर्मियों में सिंचाई करेंगे खेत की तो हमारी मिट्टी ठंडी होगी और अगर जाड़े में सिंचाई हम करते हैं तो मिट्टी हमारी गर्म होगी। तो जब ये जाड़ों में हम सिंचाई करेंगे थोड़ी मिट्टी गर्म होगी तो जड़ें अपना अच्छा काम करेंगी और उस समय आप फिर यूरिया का छिड़काव कर दीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए। छिड़काव नहीं करना, मिट्टी में डाल दीजिए, तो ये अच्छा काम कर जाएगा यूरिया। अब अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति हो रही है कि पानी आपने बहुत ज्यादा दे दिया था और फसल पीली पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में फसल काफी समय तक लंबी पीली हो सकती है, पीली पड़ी रहेगी, कल्ले हमारे रुक सकते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में फिर आप 2% यूरिया का छिड़काव कर दीजिए ताकि फसल रिकवर जल्दी हो जाए। 2% यूरिया छिड़काव का मतलब है कि आपको 1 लीटर पानी में 20 ग्राम यूरिया घोल के डाल देनी है। ऐसी स्थिति में आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं जहां हमारी फसल पानी की वजह से पीली पड़ गई हो। लेकिन इस समय जो समस्या आती है, कम तापमान है और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आई तो बड़ी मुश्किल स्थिति होती है। तो ऐसे में फिर आप छिड़काव कीजिए पोषक तत्वों का, क्योंकि जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व उतने अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाएंगे जबकि लीफ जो पत्तियां हैं उसको अवशोषित कर लेंगी। तो इस तरह से अगर आप खाद का प्रबंध करते हैं कम तापमान में या अधिक पानी आपका हो गया है, गेहूं पीला पड़ गया अधिक पानी से, तो फिर आप यूरिया का छिड़काव 2% से करके फसल में सुधार कर सकते हैं।
तो ये अगर इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो फसल हमारी अच्छी रहेगी, कल्लों की बढ़वार अच्छी होगी, क्योंकि इस समय कल्ले निकल रहे हैं, कल्लों की बढ़वार हो रही है और इन्हीं कल्लों से फिर हमें अच्छी उपज मिलेगी। इसलिए आप अपनी इस समय फसल पर ध्यान दीजिए। और कम तापमान चल रहा है इस समय विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है तो उसका छिड़काव करके उसकी पूर्ति करें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने किसान भाइयों के लिए खासतौर से बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेस से रिलेटेड, आप उनको देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।